जिम्मेदारियां यहां पर निर्धारित कर दी गई है। तो देखिए, बिहार में सियासी बयानबाजी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी ने पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में नीतीश कुमार को बूढ़े नेता के तौर पर दिखाया गया है। पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा है, देश प्रदेश को अब बुढ़े नेता नहीं चाहिए। तो देखिए, यहां पर वार जो है और तेज हो गया है। पोस्टर में नीतीश कुमार को बुजुर्ग नेता के तौर पर दिखाया गया है। साथ में नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा है, देश प्रदेश को अब बुढ़े नेता नहीं चाहिए। तो देखिए, बिहार में चुनाव से पहले, क्योंकि 7-8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है, चुनाव से पहले बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आरजेडी और एनडीए की जो सरकार बिहार में है, दोनों के बीच जमकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच एक बार फिर से पोस्टर वॉर देखने को मिला है, जिसमें आरजेडी ने पोस्टर लगाया है जिसमें नीतीश कुमार को बूढ़े नेता के तौर पर दिखाया है। लिखा है कि अब देश प्रदेश को बुढ़े नेता नहीं चाहिए। इस दौरान हमारे संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के बाद अब आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी भी चुनावी मोड में आ गई है। आज युवा चौपाल है जिसमें तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कैसे पटना शहर पोस्टरों और बैनरों से पट गया है, और इन पोस्टरों के अंदर की कहानी भी आपको बताएंगे। पहले देखिए, पटना शहर जो है वो हर तरफ बैनर और पोस्टरों से पट गया है, और ये तस्वीर है पटना के वीरचंद पटेल पथ की। और ये देखिए, ये एक पोस्टर लगा है। तमाम पोस्टरों के बीच में एक पोस्टर जो है वो बिल्कुल अलग सा पोस्टर लगाया गया है। नीतीश कुमार पर किस तरीके से हमले किए गए इन पोस्टरों के जरिए पढ़िए। जो तेजस्वी यादव सदन के अंदर बोलते हैं वो चीजें पोस्टर में डाली गई है। देश प्रदेश को अब बुढ़े नेता यानी नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है, और वहां संबोधित करते हुए लिखा हुआ है बुढ़े नेता, नीतीश कुमार की तस्वीर, उसके नीचे लिखा हुआ बुढ़े नेता नहीं चाहिए, युवाओं को का दौर है, युवा नेता चाहिए। नीतीश कुमार के जगह पर तेजस्वी यादव की तस्वीर, यानी ऊपर नीतीश कुमार को बुढ़े नेता के तौर पर दिखाया गया है, और नीचे तेजस्वी यादव की तस्वीर जिसमें कि युवा नेता के तौर पर इन्हें दिखाया गया है। यानी एक तरीके से जुबानी जंग के साथ साथ पोस्टर वार भी जारी हो गई है। और ये तस्वीर जो है, ये पोस्टर बताता है कि किस तरीके से नीतीश कुमार पर आरजेडी हमलावर है। आज आरजेडी औपचारिक तौर पे समझिए कि चुनावी मोड में आज आ गई है, और आज युवा चौपाल के जरिए युवाओं की एकजुटता और युवा वोट बैंक पर तेजस्वी की नजर है। कल जिस तरीके से सदन के अंदर तेजस्वी और नीतीश कुमार ने एक दूसरे पर हुंकार भरा, जिस तरीके से जुबानी जंग हुई, उसके बाद ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर बताता है कि किस तरीके से लड़ाई जो है सदन से सड़क तक और पोस्टर तक चल रही है। और ये चुनाव के शुरुआत में है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और ज्यादा सियासी जंग बढ़ती जाएगी। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक कर लेते हैं, संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्योंकि अब 5-6 महीने का और समय, और उसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव, हालांकि चुनाव से पहले सरगर्मी पूरी तरह से बढ़ती जा रही है। रोज कुछ ना कुछ मुद्दा जो है सामने निकल कर आ रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव युवा चौपाल लगा रहे हैं, युवाओं को साध रहे हैं, दूसरी तरफ उसी युवा चौपाल के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार को बुढ़ा कह देते हैं। किस तरह से इसे देखें? देखिए रिया, पहले सड़क से सदन तक और अब पोस्टरों के जरिए भी एक जंग जारी है, सियासी जंग जारी है। और इसका एक उदाहरण है, हम आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, जहां आपकी नज़र जाएगी हर तरफ पोस्टर लगे हैं, और आज आरजेडी जो है वो युवा चौपाल के जरिए चुनावी मोड में आ रही है। और आज के दिन तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में युवा चौपाल हो रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ भीड़ लगा है, लेकिन इस पोस्टर के जिस पोस्टर का हम जिक्र कर रहे हैं उस पोस्टर को हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये वो पोस्टर है, तमाम पोस्टरों के बीच में ये पोस्टर लगा है जिसमें कि लिखा है कि देश प्रदेश को अब बुढ़े नेता नहीं चाहिए। यानी नीतीश कुमार की एक तस्वीर है, उसके मैंने बुढ़े नेता के बीच में नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई है, और उसके नीचे में युवाओं का दौर है,
युवा नेता यानी तेजस्वी यादव को लगाया गया है। तो ये पोस्टर के जरिए दरअसल जो सदन के अंदर, सदन के बाहर, सड़क पे जिस तरीके से जुबानी जंग जारी है, उसमें इन पोस्टरों को भी शामिल किया गया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये बताइए कि ये जो पोस्टर है इसका क्या मायने है? जैसे इसका मायने क्या है, देश प्रदेश का बूढ़े नेता नहीं चाहिए। देखिए, जब रन में जाइएगा, कहावत है कि रन में अगर घोड़ा अड़ जाए तो उसे बदल देना चाहिए। पान को रखे रहिएगा, उसको नहीं पलटिएगा तो सड़ जाता है। उसी तरह अगर बिहार का विकास या किसी भी राज्य को विकास की ओर ले जाना होगा तो सरकार को बदल देना चाहिए। इसलिए नीतीश चचा जो हैं, सम्मानित आदरणीय है हम लोग का, लेकिन एक मिनट, नीतीश कुमार थक चुके हैं, इससे बिहार संभलने वाला नहीं है। अब बिहार को, युवाओं को तेजस्वी यादव जी का जरूरत है, बिहार के युवाओं को। ये युवा है, जो कार्यकर्ता जहाँ पहुंचे हैं, जो युवा चौपाल लगा है, और ये युवा चौपाल की हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ तो कार्यकर्ता पहुंचे हैं और अंदर में ये चौपाल का कार्यक्रम है जहाँ पे तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचे हैं। जिस पोस्टर का जिक्र ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का दौर आ गया है, युवाओं का दौर आ गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए काफी भीड़ लगी है और यहाँ पे आरजेडी के युवा कार्यकर्ता है और वहाँ एक बड़ा सा स्टेज लगा है जिस पर कि युवा चौपाल होना है। और तेजस्वी यादव अगले कुछ मिनटों में यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से एक बड़ा सा हुंकार, यानी कि चुनावी साल है, अगले 4-5 महीने में चुनाव होने हैं, तो यहाँ से शंखनाद होगा। यानी युवाओं को एकजुट करने का एक जरिया है युवा चौपाल, और युवाओं की ताकत जो है उसको लेकर युवा बड़ा वोट बैंक है, उसको साधने की एक बड़ी कोशिश होगी। तो तेजस्वी यादव, आरजेडी आज से एक तरीके से चुनावी मोड में आ रही है और इसलिए युवा चौपाल लगाया जा रहा है। लेकिन जो पोस्टर है, उन पोस्टरों के जरिए हमले भी तेज हो गए हैं रिया, और जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रही हैं, लोग यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। दरअसल बीजेपी के बाद आरजेडी अब चुनावी मोड में आने की तैयारी कर रही है, रणनीति बना रही है। उसमें युवा चौपाल कितना सक्सेस होता है ये देखना होगा। लेकिन बड़ी भीड़ यहाँ पर जुटने लगी है और तेजस्वी यादव कुछ मिनटों में यहाँ पहुंचने वाले हैं। रिया, देखिए अमित, एक तरफ तो जैसा आपने भी कहा, सड़क से लेकर सदन तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने नजर आते हैं, और अब जो है खुले तौर पर चुनौती देते हुए भी, क्योंकि आरजेडी जिस चेहरे को प्रोजेक्ट कर रही है वो साफ तौर पर नीतीश कुमार के अगेंस्ट तेजस्वी यादव का है, और वो हमें इस पोस्टर में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जिस युवा चौपाल की जगह पर आप मौजूद हैं अमित, क्योंकि पोस्टरों के माध्यम से भी नीतीश कुमार पर जो पर्सनल वार है वो किए जा रहे, चाहे उनकी उम्र को लेकर हो या उनके ढीले रवैये या कामकाज को लेकर हो। आज जैसा आपने भी कहा, थोड़ी देर में तेजस्वी यादव यहां पर मंच पर पहुंचेंगे। क्या माना जाए, मंच से भी इतने ही प्रहार जो है नीतीश कुमार पर किए जाएंगे? बिल्कुल रिया, देखिए जो सदन के अंदर में प्रहार दिख रहा है, जो मीडिया के सामने तेजस्वी जिस तरीके से नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, अब वो पोस्टरों में दिखाई पड़ने लगा है। जाहिर है कि जब वो मंच पर तेजस्वी यादव पहुंचेंगे अगले कुछ मिनटों में, तो युवाओं का जोश भरने के लिए, युवाओं को अपनी ओर खींचने के लिए वो एक बड़ा संदेश जरूर देंगे। और ये भी जाहिर है कि नीतीश कुमार पर हमले भी होंगे कल। लेकिन सदन में जब नीतीश कुमार बोलने उठे, उसके बाद जो उन्होंने पलटवार किया वो भी देखने लायक था रिया। उसके बाद तेजस्वी यादव वहां से सदन से बाहर निकल गए, तब भी नीतीश कुमार ने तंज कसा कि जब हम बोलने लगे तो आप बाहर भाग गए। तो आप देखिए, ये जुबानी जंग जो है वो जारी रहेगी। लेकिन महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव आज से चुनावी मोड में दिखाई पड़ेंगे। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए हाथों में झंडा लेकर, आरजेडी का झंडा लेकर लोग यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं। और अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आरजेडी का एक बड़ा हुजूम, युवाओं का एक बड़ा हुजूम दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर चूंकि तेजस्वी यादव आने वाले हैं, तो जाहिर है कि आरजेडी अपनी पूरी ताकत दिखाना चाहती है, क्योंकि यही युवाओं के दम पर चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, जेडीयू या आरजेडी, सब युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है। जाहिर है बेरोजगारी, पलायन, कई सारे मुद्दे, रोजगार के मुद्दे को लेकर सारी पार्टियां युवाओं को लुभाने में लगी है। तो आरजेडी भी इस युवा चौपाल के जरिए अपनी ताकत दिखाना चाहता है। तस्वीरें आप देखिए, जहां भी है वो हाथों में झंडे लिए युवा यहाँ पहुंचे और यहाँ पे युवा चौपाल लगेगा। तेजस्वी यादव यहाँ पे होंगे, किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर होंगे ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो पोस्टरों के जरिए दिखाया जा रहा है वो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से
तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के सामने, यानी बीजेपी कहीं सामने नहीं दिखाई पड़ रही है, तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार है और दोनों बिल्कुल, यानी बिहार की जो लड़ाई है वो सड़क से लेकर सदन तक लगातार जारी है। पोस्टर वॉर भी उसमें चल रहे हैं और इस बीच पर्सनल अटैक भी अब तेज हो गए हैं। अमित, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। सीधा रुख करते हैं, अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं।